हजरात, आज हम लोग एक नहायत ही नेक दिल इंसान, बेहद मकबूल शायर, रिटायर्ड एडीजे और समाजी तौर पे बहुत ही सरगर्म, बेहद मुशफ़िक़ शख्सियत जनाब ज़ुबैरुल हसन गाफिल साहब के इंतकाल के सिलसिले में हम लोगों ने आज एक दस्तमवाद की जानिब से एक ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद किया है। मैं सदारत के लिए जनाब डॉक्टर सालिक आज़म साहब का नाम पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं बारी बारी से आपका खैर मक़दम कर लूँ। हमारे साथ जनाब ज़ुबैरुल हसन साहब के साहबजादे असलम हसन मौजूद हैं। हमारे साथ उनके सबसे बड़े साहबजादे अरशद हसन मौजूद हैं। उनके भांजे जो एक जुडिशल ऑफिसर हैं, सीनियर अनवर शमीम साहब मौजूद हैं। जनाब अशफाक आलम साहब जो रिटायर्ड बैंक के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर आबिद साहब जो रिटायर्ड टीचर हैं वो मौजूद हैं। अबजद के मुदीर और अंजुमन से जुड़े हुए जनाब रज़ी अहमद तन्हा साहब हैं। हमारे साथ जनाब मास्टर मोहम्मद मोहसिन साहब हैं। बहुत ही सीनियर एडवोकेट मोहम्मद ताहा साहब हैं। हमारे साथ शैलेंद्र शरण जी हैं। हमारे साथ मुज़ाहिर हुसैन साहब हैं। हमारे साथ ज़कील हुदा हैं। हमारे साथ सत्येंद्र शरण जी हैं। हमारे साथ रहमान अली राकेश हैं। हमारे साथ आरिफ साहब हैं। हमारे साथ हमारे मोहतरम उस्ताद हलीम साहब हैं। वो सीनियर एडवोकेट अलीम साहब हैं। ये लोग वो हैं जो मरहूम के बहुत ही करीबी दोस्तों में से रहे हैं। हमारे साथ एक शायर, एक नौजवान शायर एस.एच. मासूम हैं। हमारे साथ एहसन आलम हैं लटोरा के। हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर शायर जनाब दीन रज़ा अख्तर साहब हैं। नैरुल हसन साहब हैं। हमारे साथ फ़िरोज़ आलम साहब हैं। अरशद अनवर अलीफ साहब हैं। राशिद हुसैन साहब हैं। मैं संवाद के मंच से आप सबका खैर मक़दम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तखल्लुस तो गाफिल था, लेकिन अपने ख़ुद से और समाज से, आस पड़ोस से, दुनिया जहान से हमेशा बाखबर रहा करते थे, आगाह रहा करते थे। बेनाम आदमी जो सरे शाम मर गया, सूरज के शहर में वो अंधेरा ही गया। कल तक जो चल रहा था लिए हाथ में चिराग, जाने कहाँ वो आज मेरा हम सफ़र गया। गाफिल को ढूंढिए भी तो पाएंगे अब कहाँ, गाफिल को ढूंढिए भी तो पाएंगे अब कहाँ। दीवाना आदमी था न जाने किधर गया। मेरे बड़े भाई ज़ुबैरुल हसन साहब, जो भाई कम, मैं उनके बारे में क्या बताऊं। वो सिर्फ भाई ही नहीं थे, मेरे अच्छे दोस्त भी थे। और जैसा कि लोग बोलते हैं कि जिस दिन आप दोनों को एक साथ नहीं देखते थे, हम लोगों को ताज्जुब होता था कि कहीं दोनों भाई में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया है, कि दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया। जब गांव जाते थे तो गांव के लोग, अगर अकेले हम कभी चले गए तो हमसे पूछते थे कि आज ज़ुबैर बाबू नहीं आए हैं, क्या बात है। और हर किसी को वो उतनी ही इज़्ज़त देते थे, छोटे को भी बड़े को भी। यहाँ तक कि गांव का जो मज़दूर आता था उसको भी इस एहतराम से बैठाते थे अपने पास, अपने सोफे पर। ज़ुबैरुल हसन साहब जैसा सादा लौ इंसान, बहुत ही नेक, बहुत ही शरीफ, बहुत ही एक दूसरे के गम में शामिल होने वाले मुश्किल से मिलेंगे। एक वाक़या याद आ रहा है, तंज़ मज़ाक से ही मतलब उनका एक जुमला बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। किसी इलेक्शन का मौका था, उसमें वो भी कैंडिडेट थे। वो इलेक्शन शायद 20-22 साल बाद होने वाला था, बहुत दिनों के बाद। उसमें वो कैंडिडेट के तौर पर थे और मेरे यहाँ भी आए थे, अप्रोच किए। तो हमने बतलाया कि साहब, आज तक हमने जितने इलेक्शन में वोट दिया, बहुत सोच समझ कर काबिल आदमी को देख कर वोट दिया।
और इस सिलसिले में मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको वोट देने में मैं क्या करूँ। उनके तंज मजाक का हाल ये था कि उन्होंने कहा कि हलीम साहब आप मुझे वोट दीजिए, आपका ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। और हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि बड़ी जन्नत की जगह थी। काफूर है, हवा है हमारी ये ज़िंदगी, काफूर है, हवा है हमारी ये ज़िंदगी, पानी का बुलबुला है हमारी ये ज़िंदगी। ज़ुबैरुल हसन साहब से मेरा गहरा ताल्लुक़ था, आप सभी जानते हैं। वकालत के पेशे में गर्चे वो हमारे बाद आए, लेकिन उस पेशे में भी जब तक वो रहे उनका डंका बजता रहा अररिया में। जब हम रिटायर हो गए और घर में बैठे रहते थे, तबीयत उचाट हो जाती थी, मन करता था कहीं जाएं तो ज़ुबैर भाई पास जाके बैठ जाते थे और वहाँ से हम बिल्कुल लगता है जैसे फ्रेश होके उठे हैं, क्योंकि वो हर टॉपिक के माहिर थे। हम मजाक में उनको कहा करते थे, भाई आप शायर हैं और आप तखल्लुस जो है अपने शख्सियत के बिल्कुल उल्टा रख लिए हैं। बहुत ज़ोर से हंसते थे, बोले तुम नहीं समझोगे इसको। तो वो प्रैक्टिस ज्वाइन किए, ताहा भाई यही हैं, तो वो भी लेप्चू सीटर थे, ताहा भाई भी लेप्चू सीटर थे। हम भी लोग भी सुबह 8 बजे जाते तो रात के 8 बजे तक लेप्चू में बैठा हुआ करती थी। मंडल जी, वकील साहब, ताहा बाबू, विजय बाबू, प्राणमोहन ठाकुर बाद में कलेक्टर वगैरह हुआ, तो हम लोग काफ़ी लोग वहाँ एक जगह बैठा करते थे। ये जो समझ थी अररिया की, ये बरकरार रहनी चाहिए हम लोगों को। हमको लगता है कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी ज़ुबैर भाई के लिए। अगर देखना है भाई बन के कैसे रहे, कैसे रहना है, तो वो ज़ुबैरुल हसन साहब गाफिल और ज़फ़रुल हसन साहब की जोड़ी देख लीजिए। तो एक किराएदार की हैसियत से भी मैंने पाया उनको एक मिसाली किराया मकान मालिक। पहला मुहिम जो उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट शुरू किया कि प्राइमरी एजुकेशन में तालीमी बेदारी लानी है। दूसरी कोशिश उनकी जो बहुत बड़ी रही, जो आखिरी दिनों में भी उन्होंने की, कि बिरादरीवाद जो था इस इलाके में, एक दो बिरादरी बहुत मारूफ समझी जाती है मुसलमानों में, शेख बिरादरी, कुलिया बिरादरी, इससे उनको बड़ी कुल्हन थी। उनके लिए मोहतरम हाजिर है सदर मजलिस, उनकी मौजूदगी में अपने बंद कमरे में एक नशिश थी, स्पेशल कोर कमेटी की पहले बुलाई गई कि इसके लिए क्या करना होगा, और वहीं लाहेअमल तय हुआ। फिर एक बड़ी कमेटी मेरी रिहाइशगाह पर बुलाई गई, जिसमें करीब 70-80 आदमी, पूरे इलाके के मछेला तक के आदमी शामिल हुए। तो कहा कि ये नफरत की दीवार है जो है, ये इसको सब काम एक साथ है, तो ये क्यों जहन में ये डाले हुए हैं लोग, इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक नसीहत भी हम लोगों के लिए है कि रिटायरमेंट के भरोसे पर बहुत सा काम नहीं टालना चाहिए। वक्त साथ नहीं देता, सेहत साथ नहीं देती है, उम्र का तकाजा होता है, नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने मरने वालों की खूबियों का जिक्र आम क्या करो। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। सबसे बड़ा नुकसान अदबी नुकसान हुआ है, अररिया के अदबी रवायत का नुकसान हुआ है। वो थे तो हम लोगों के लिए एक अदबी मरकज़ थे। जो है उर्दू में तंज़ व मज़ाह की जो है बहुत बड़ी रवायत रही है। अगर उस रवायत की इब्तदा हम अकबर इलाहाबादी से करें और उसी सिलसिले में रज़ा नकवी वाही हैं, और इस रवायत की सोसी में मैं समझता हूँ कि ज़ुबैरुल हसन गाफिल साहब का एक बहुत आला मुकाम है। जो अदब की दुनिया में जो माफियागिरी है उससे दूर रहे, तो जो मुनासिब मुकाम उनको उर्दू अदब में मिलना चाहिए वो नक्कादों के ज़रिए इनको नहीं मिला। जाए
क्यों नहीं जो है उनकी शख्सियत और उनके फ़न पर जो है बेस्ड एक शुमारा उनकी याद में निकाला जाए। मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी के मालिक थे। मैं यकीन से कहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उतना टैलेंटेड जज नहीं देखा। बेहतरीन जजमेंट मेरी नज़रों से गुज़रा है, उनका दिया हुआ, उनका लैंग्वेज, उनका लीगल एक्यूमेंट जो था वो मार्वेलस। अदबी हल्के में तो वो ज़ुबैरुल हसन गाफिल साहब कहलाते हैं, लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी में वो हसन साहब के नाम से मशहूर, जेड हसन ही साहब कहते हैं। उनकी पर्सनालिटी थी जो लॉयर्स में रिस्पेक्ट था, और जुडिशल फ्रेटर्निटी में जहाँ जाइए आप जिस जज से मिलिए, एक बार भी अगर उनके साथ किसी की पोस्टिंग रही है तो वो याद करते हैं उनको बहुत अच्छे इससे। जब मैं क्वालिफाई किया था, रिटर्न हुआ मेरा, तो इंटरव्यू के लिए 3 दिन तक हमारे साथ रहे मुझे लेके, और उन्होंने मुझे बताया क्या कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है तुमसे। आज मैं जहाँ जिस मुकाम पे हूँ ये हमारे मामू की दी हुई मुकाम है। ताजदार सुखंदा ज़ुबैरुल हसन, साहब हर्फ मीज़ां ज़ुबैरुल हसन। ताजदार सुखंदा ज़ुबैरुल हसन, साहब हर्फ मीज़ां ज़ुबैरुल हसन। पैकर सिद्क़ मुखलिस सखी बासफ़ा, पैकर सिद्क़ मुखलिस सखी बासफ़ा। महवर बज़्म यारां ज़ुबैरुल हसन। पैकर सिद्क़ मुखलिस सखी बासफ़ा, महवर बज़्म यारां ज़ुबैरुल हसन। मैंने देखा है एक फ़र्द में अंजुमन, मैंने देखा है एक फ़र्द में अंजुमन। नाबिगा था जो इंसान ज़ुबैरुल हसन। आज एक अहद का ख़ात्मा हो चला, आज एक अहद का ख़ात्मा हो चला। छुप गया मेहर ताबा ज़ुबैरुल हसन। अजनबी शहर से बाग़ रिज़वां चला, अजनबी शहर से बाग़ रिज़वां चला। अलविदा शहर की जान ज़ुबैरुल हसन। शुक्रिया। मेरे ख़्याल में वो अररिया का मीनार-ए अज़मत थे। हर शख्स ये महसूस करता था कि शायद सबसे ज़्यादा ये मानते हैं, चाहते हैं तो मुझी को चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात थी। दम बखुद है बज़्म अरबाब वफ़ा तेरे बग़ैर, दम बखुद है बज़्म अरबाब वफ़ा तेरे बग़ैर। ये चमन बेकैफ़ है रंगी नवा तेरे बग़ैर, ये चमन बेकैफ़ है रंगी नवा तेरे बग़ैर। जाने महफ़िल तू ही था, जाने महफ़िल तू ही था। हर बज़्म की थे आबरू, इस नगर की अंजुमन में है खला तेरे बग़ैर। इस अंजुमन की, इस नगर की अंजुमन में है खला तेरे बग़ैर। दम बखुद है बज़्म अरबाब वफ़ा तेरे बग़ैर, ये चमन बेकैफ़ है रंगी नवा तेरे बग़ैर। शुक्रिया। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सुन्नत पर, और दुनिया के एतबार से जिस मुकाम पर आप ढूंढ लीजिए हर मुकाम में वो हाजिर है। हम लोगों के लिए चैलेंज है कि अपनी ज़िंदगी का जो जितने पहलू को वो छोड़े हैं, अगर किसी एक पहलू को भी पकड़ लें तो इंशाअल्लाह ये आज की तकरीब बिल्कुल कामयाब हो जाएगी। मुझे लग रहा था कि हसन साहब हमारे बीच से कभी गायब नहीं होंगे। हुआ भी यही। हसन साहब का जिस्म हमारे सामने नहीं है, जिस्मानी तौर पर वो मिट्टी को सुपुर्द कर गए हैं, कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी यादें ऐसी हैं कि वो ज़िंदा रहेंगे पल पल, अभी भी ज़िंदा हैं पल पल। किसने कहा कि वो मर गए हैं, अभी तो वो अपना घर गए हैं। हर तबके के लोगों के लिए एक गार्जियन की हैसियत रखते थे। यहाँ के साहित्यकारों के लिए और साहित्य के लिए, पत्र पत्रिकाओं के लिए, चाहे वो हिंदी की का पत्र पत्रिका हो, उर्दू का पत्रिका हो, ज़रूर जाते थे लोग उनके पास, और उसके भोलेपन की वजह से साहित्य के नाम पर वो मदद भी करते थे और कुछ लोग साहित्य के नाम पर उसका दोहन भी करते थे।
कभी किसी की उन्होंने शिकायत नहीं की। कौन कौन ये आगाज शब बद में शहर से उठा, कौन ये आगाज शब बद में शहर से उठा, नाले दर्द दिल अहले खबर से उठा, नाले दर्द दिल अहले खबर से उठा। हाय किस वक्त बुझी शम्मा नेहा खाना इश्क, हाय किस वक्त बुझी शम्मा नेहा खाना इश्क, शोले गम नफ्स बादे शहर से उठा, शोले गम नफ्स बादे शहर से उठा। कौन है मुनकिर, कौन है मुनकिर असरार मसीयत लेकिन, कौन है मुनकिर असरार मसीयत लेकिन, एतबार आज दुआओं के असर से उठा, एतबार आज दुआओं के असर से उठा। हो गए काफिला अश्क रवा में शामिल, हो गए काफिला अश्क रवा में शामिल, जनाजा जब तेरी राह गुजर से उठा, जनाजा जब तेरी राह गुजर से उठा। अजमत मिंबर मेहराब झुकी जाती है, अजमत मिंबर मेहराब झुकी जाती है। कौन खिलवत कदा फिक्र नज़र से उठा, कौन खिलवत कदा फिक्र नज़र से उठा। सुन लिया जबकि जुदाई है यहाँ शर्त विसाल, सुन लिया जबकि जुदाई है यहाँ शर्त विसाल। जिस तरफ आग उठी दर्द उधर से उठा, जिस तरफ आग उठी दर्द उधर से उठा। उसने तमकीन खिरत ज़ौक़ जुनू को बख्शी, उसने तमकीन खिरत ज़ौक़ जुनू को बख्शी। आज ये साया शफ़क़त हमारे सर से उठा, आज ये साया शफ़क़त हमारे सर से उठा। हमारा रिश्ता बड़े छोटे भाई के रूप में ही रहा। जब भी मिले तो उन्होंने सारे परिवार के बारे में पूछा कि कौन कैसा है, कौन कहाँ है। आज भी मुझे याद आता है अररिया हाई स्कूल का 60 बैच का मैट्रिकुलेशन का वो ग्रुप, जिसमें शमीम साहब, कुतुबुद्दीन साहब, जुबैर भाई, हरिशंकर प्रसाद, ये लोग हुआ करते थे। इन लोगों का समाज से इन्वॉल्वमेंट हमने वहीं से देखा और अंत तक वो समाज से जुड़े रहे। हम ये समझ के आश्चर्य होते थे कि ऐसे साये हमें मैसर हुआ, ऐसा साया जिसके एट हैंड सब कुछ है, एक अंजुमन अपने में है। वो अल्लाह ऐसी शख्सियत को जन्नत में नसीब करे। अगली बात का दो साहब का मेरे पास तासुरात हैं। एक जनाब रफ़ी है दरंजुम साहब वो, और एक जनाब शाहिद जमील साहब हैं। मैं अपने बारे में बता दूं कि बड़ा अजीब था मेरा रिश्ता उनसे। रिश्ते में मामू थे, लेकिन पता नहीं मैं ये समझ आज तक नहीं पाया हूँ मेरा उनसे सही में क्या रिश्ता था। मामू भांजा का रिश्ता था, कुछ और भी था। वो मुझे बहुत कम काम के लिए कहते थे कभी, लेकिन अगर कभी कहा भी तो वो मेरे लिए हुक्म का दर्जा होता था। उनकी कमी ता ज़िंदगी रहेगी, लेकिन मैं असलम हसन, ज़फ़र मामू, अरशद, अशरफ, आमी, सबको ये यकीन दिलाता हूँ सुमन से कि मेरा वो रिश्ता बना रहेगा। एक अंजुम साहब ने भेजा है, मोहतरम ज़ुबैरुल हसन गाफिल के रहलत से हर वो शख्स सोगवार है जो उन्हें जानता है और जिनका ताल्लुक़ उर्दू अदब से है और जिनका ताल्लुक़ उर्दू अदब से नहीं भी है। हाँ, उर्दू अदब के हवाले से ये कहा जा सकता है कि उनके गुज़र जाने से उर्दू शायरी का एक ऐसा सुतून मिस्मार हो गया जिसके सहारे हम जैसे अदब के शैदाइयों की एक बड़ी जमात का साहिबान इस्तादा था। अक्सर वो बेशतर मेरे फ़ोन की घंटी बज उठती और उधर से धीमे लहजे में उनका कहना, रफ़ी कहाँ हो। इस आवाज़ में पोशीदा जिस शफ़क़त और मोहब्बत की चाशनी कानों में घुल जाया करती थी, उस चाशनी के जायक़े से अब कभी आशनाई मुमकिन नहीं रही। मैं उन्हें अपने बचपन से जानता आया हूँ। जब उर्दू अदब से दोस्ती हुई तो उन्हें पहचानने भी लगा और ख़ुद जब लिखना शुरू किया तो उन्हें समझने भी लगा। समझने और परखने का ये सिलसिला ऐसा दराज हुआ कि तंज़िया और मिज़ाहिया शायरी में रज़ा नक़वी वाही ही बिहार से नहीं बल्कि तंज़ो मिज़ाह के चिराग को मज़ीद रोशन करने वाले हमारे ही दयार का एक शायर ज़ुबैरुल हसन गाफिल साहब भी हैं।
बिहार उर्दू एकेडमी के सालाना ज़बान और अदब ने ज़ुबैरुल हसन गाफिल की फ़न और शख्सियत पर न सिर्फ एक गोशा शाया किया, बल्कि उनकी शायान शान एक अदबी महफिल का इनेकाद करके अवार्ड और तौसीफ से नामा से उन्हें नवाजा भी। इस महफिल में मुझे ज़ुबैरुल हसन गाफिल साहब की शायरी पर अपना मकाला पढ़ने की सआदत नसीब हुई। उनका शेरी मजमुआ अजनबी शहर का मुताला करके देख लीजिए, आपको उस साहिब तर्ज फनकार के गिरदो पेश से अजनबियत के तमाम पर्दे बड़ी खूबसूरती और सलीक़े से हटते हुए नज़र आएंगे और आपका रूबरू होगा एक बेहद मुखलिस, इंतहाई सादा लोग और हद दर्जा इनकसारी में लिपटा हुआ अपने कलाम से महफिल में जान फूंक देने वाला शायर ज़ुबैरुल हसन गाफिल। मुझे आज भी उनके फ़ोन का इंतज़ार है, रफ़ी कहाँ हो। शाहिद जमील का बहुत छोटा सा एक ये है कि ज़ुबैरुल हसन गाफिल साहब की रहलत ने अररिया का एक रोशन दिमाग छीन लिया है। वो अपने रंग में एक ताए शहर थे। मैंने कभी उनकी शायरी को रिज़ा नकवी वाही से कम नहीं जाना। और उनकी पहली मुहिम में उन्होंने हमको शिरकत किया और जो उनकी बुनियादी तालीमी मुहिम थी उनके साथ मैं जुड़ा और हर जगह हर गांव में उनके साथ गया और बहुत सारे प्रोग्राम में शिरकत हुई। मैंने उनसे दो चीज़ें अख्ज़ की है और मौत तक अपनी ज़िंदगी में रखूँगा इंशाअल्लाह, सादगी और अखलाक। और आखिर में उन्होंने जो महसूस किया कि मिल्लत में अगर इत्तफाक और इत्तिहाद नहीं होगा तो हम वाकई तरक्की के मंजिलों को छू नहीं सकते हैं। वालिद साहब का साया हमारे सर से उड़ गया। ऐसा लगता है जैसे नीचे से हमारी ज़मीन खिसक गई। वालिद साहब एक दर्दमंद इंसान, एक शफीक बाप और समाज के फलाह बहबूद के लिए कोशिश करने वाले शख्स थे। जब वो बीमार पड़े तब से लेकर अब तक मैं हमेशा उनके साथ रहा, चाहे किसी भी सफ़र में हो। जब वो बीमार पड़ते थे तब, जब वो हज पे गए तब। मैंने जब पीएचडी करने का अपना मन बनाया तो पीएचडी में उन्वान उन्होंने ये कहा कि अरशद ऐसा है कि उर्दू में ख़ास हमारे बिहार में तर्ज़ व मज़ा पर बहुत कम काम हुआ है। तुम देखो कि यहाँ पर कितनी थीसिस लिखी गई है। अगर हो सके तो तर्ज़ व मज़ा पर तुम अपनी इस पीएचडी को आगे बढ़ाओ। तो उन्हीं के सुझाए हुए उन्वान पर उन्होंने कहा कि तुम बिहार में मज़ाहिया शायरी की रिवायत उन्वान रखो। वालिद साहब सभी बच्चों को एक नज़र से देखते थे। हमको ये ताकीद करते थे पापा कि तुम जो नमाज़ पढ़ते हो, नमाज के बाद या तो एक रूटीन बना लो, इशा के बाद या फजर के बाद कुरान शरीफ तफसीर के साथ पढ़ो। और कभी कभी हम भी उन पर जो कुरान की आयतें थीं जो तफसीर समझ में नहीं आती थी उनसे हम गुफ्तगू कर लिया करते थे और मुतमईन हो जाया करते थे। हम गुजारिश करते हैं आप तमाम लोगों से जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके हमदर्द हैं और जो उनके साथी हैं, चचा आप लोग ही हमारे सरप्रस्त हैं। जिस तरह से पापा के पास आया करते थे, आज भी हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। आप आएँ, पापा की कमी का एहसास ना हो और ये एहसास ना हो कि पापा के जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, ये दरवाज़ा बंद हो गया। ये दरवाज़ा हम कोशिश करेंगे जहाँ तक मुमकिन होगा आपकी इज़्ज़त और एहतराम में हमारी तरफ से कोई कमी न होगी इंशाअल्लाह। उनके तरफ से किसी भी तरह की मदद मिलती थी तो हम कोशिश करेंगे पापा जो देते थे, जो करते थे मदद, हम कर सकें तो आपके किसी काम आ सकें कभी भी। तो ये मेरे लिए
बहुत ही खुशनसीबी होगी। बचपन ही से इनके साथ हम रहे और एक जगह रहे। बचपन में ये पढ़ाने की कोशिश हमको बहुत ज़्यादा करते थे। हम थे पढ़ने में भुसगोल टाइप के, तो ये कभी कभी हमको मारा करते थे थप्पड़ से। तो हम ये कहते थे भले तोर हाथ थर थर काँपूं। इससे वो बहुत हंसते थे। अच्छा ठीक है, हमरे ने हाथ थर थर काँपती, लेकिन ते पढ़ ही ले। इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद भी इन्होंने किसी भी तरह दूसरी आमदनी से हमेशा परहेज करते रहे। अब दूसरी आमदनी का मतलब समझ सकते हैं। पुराना ज़िला अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के लिए ये एक मीठा फलदार दरख्त थे। एक शख्स था, सारे शहर को वीरा कर गया। जो भी गम था उसे जिंदगी सह गई, जो भी गम था उसे जिंदगी सह गई। एक नदी गुनगुनाती हुई बह गई, सारे रिश्ते अचानक जुदा हो गए। मेरी मिट्टी मुझे देखती रह गई। एक फसाना था वो भी अधूरा रहा, एक कहानी थी अनकही रह गई। जब मैंने अपना ये कलाम अपने वालिद मोहतरम को चंद साल पहले सुनाया था, तो मुझे यकीन नहीं था कि एक ऐसा मौका भी आएगा जब मैं अपने वालिद मोहतरम के बग़ैर किसी जलसा में मैं फिर से इसे रिपीट करूँगा, पढ़ूँगा। आप सब लोगों के तासुरात में सुन रहा था। बहुत ही मुश्किल वक्त है, बिलखुसूस हम लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए भी, कि जब आज हमारे बीच नहीं है तो इस अभाव के वक्त में भाव कहाँ से लाएं, लफ्ज़ कहाँ से लाएं। ये मेरी खुशनसीबी थी कि चंद माह से वो हमारे पास थे। जो भी हो सका हम लोगों ने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि उनका साया हमारे सर पे, हम सब के सर पे तादेर कायम रहता, लेकिन ऐसा किस्मत को मंजूर नहीं था। अभी चंद दिनों पहले की बात थी कि मैं किसी ऑफिशियल वर्क के सिलसिले में मुझे सिलीगुड़ी आना पड़ा। ग़ालिबन मैं दिसंबर माह में एक हफ्ते सिलीगुड़ी था। तो जाने वक्त में जब सफ़र कर रहा था पटना से सिलीगुड़ी का, और मेरे कुछ ऑफिसर्स भी साथ में थे, तो बार बार हर 15-20 मिनट, घंटे बाद कि असलम कहाँ तक पहुँचे। मैंने कहा सुपौल के आसपास हैं, दरभंगा से क्रॉस कर गए हैं। तो हर कदम पर उनका फ़ोन आता था। जब मैं लौट रहा था, मेरे साथ मेरा एक असिस्टेंट कमिश्नर था, ओम प्रकाश, तो उसने कहा कि सर आप कितने खुशनसीब हैं कि आपके वालिद मोहतरम हर कदम पे ये पूछ रहे हैं असलम कब पहुँचोगे तुम पटना, तुम कहाँ तक पहुँचे। वो आवाज़ लगाने वाला, सदा देने वाला हम लोग के बीच नहीं है। एक हसास जिंदा दिल शख्सियत जो अपनी मिट्टी की फिक्र करता था, अपने इलाके की फिक्र करता था, वो इतना बड़ा शख्स हम लोग के घर में था। इसका अंदाज़ा उनके जाने के बाद मुझे हुआ, तब हुआ जब मैंने कल मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, दिल्ली से मुझे फ़ोन करके किसी ने कहा कि मैं गाफिल साहब को बहैसियत शायर जानता था, लेकिन वो शख्स इतना बड़ा था सीमांचल का कि मुझे हम लोग का अंदाज़ा नहीं था। तो आज इस मौके पर चूँकि वक्त बहुत हो चुका है, मुझे 2-3 चीज़ बस उनके ज़िंदगी से जो हम लोगों को हासिल हुआ है मैं अपने तासुरात के तौर पे कहना चाहूँगा कि ग़ालिबन 2005 के शुरुआती महीनों में मेरा रिज़ल्ट आया था यूपीएससी का और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जाहिर है कि वालिद के तौर पे उनको कितनी खुशी होगी। जब मैं पटना से अररिया आया और उनसे मिला
तो मैं दिल में बहुत कुछ सोच के रखा था मेरे वालिद साहब को किस तरह का ये होगा। जाहिर है उन्होंने गले लगाया, मुबारकबाद दिया और सबसे पहले उन्होंने कहा असलम तुम्हारी बड़ी फूफी कुदूसा फूफी हैं, चचा हैं, जीनत है, जितने रिश्तेदार हैं सबसे पहले उनसे मिल के आओ, उनसे दुआ लेके आओ, तब मेरे पास बैठना। उन्होंने बैठने नहीं दिया। तो उस वक्त मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि मेरे वालिद मोहतरम ने शायद और होते तो वो मेरे अपने पहलू में बिठाकर घंटों बात करते। वो जो जज्बा था उनके दिल में मैं समझ नहीं सकता हूँ क्या था, लेकिन उसी मौके से उन्होंने एक बात कही थी, असलम अगर ये कामयाबी को तुम कामयाबी समझते हो तो ये आधी कामयाबी है। अगर तुम्हारे जहन के किसी गोशे में तकब्बुर और घमंड और गुरूर आ गया तो ये बेमतलब है, बेमानी है। ज़िंदगी का एक मकसद है और उस मकसद को लेकर आगे बढ़ना है। अगर कुछ कर सको तो हाशिए के लोगों के लिए कुछ कर सको तो करना, अपने गरीब रिश्तेदारों को सिलाए रहमी के तहत अगर कुछ कर सको तो करना। हर कदम पे उन्होंने ऐसी सीख दी। पिछले 2005 में सिलेक्शन के बाद गालिबन मेरे ख्याल से 15 साल का उनकी ज़िंदगी का सफ़र जो है बहुत ही मुश्किल भरा रहा। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 2008 में किडनी ट्रांसप्लांट, उससे पहले ही बीमार हो गए थे। मैंने उनको कभी हारते हुए नहीं देखा, कराहते हुए नहीं देखा। उसी जिंदा दिली के साथ तो गांव के गली कूचे में फिरने लगे। मैं परेशान होता था एक बेटे की हैसियत से। मैं कहता पापा आप क्यों इतना परेशान होते, आपको क्या है, आप अपने घर पे रहिए, कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन पता नहीं उनका जो जज्बा था मुझे देख के लगता था नहीं शायद इसी में। पापा ने कहा कि मौत का एक दिन भैया सबको उसी दिन जाना है। अभी 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन, एक रात पहले 13 तारीख को उन्होंने कहा असलम मियाँ कल मकर संक्रांति है, एकदम दही मंगवाओ, कतरनी चूड़ा और तिलकुट। हम कहा पापा अभी आपकी तबीयत ख़राब है, बहुत सर्दी पड़ रही है, अभी नहीं खाइए। बोले ना किसने कहा, मकर संक्रांति में कोई नुकसान नहीं करता है, हम तो जब से पैदा लिए तब से खाते रहे। और उस दिन खाया उन्होंने और बोलेगा आज हम 16 तारीख को अरशद को बुलाया है, हमको जाने दो बेटा इस बार। पता नहीं क्या बात थी, हर बार मैं नाराज़ हो जाता था, उनसे उलझ जाता था, क्योंकि मेरा बेटे के अलावा एक रिश्ता उनसे था, वो अदबी रिश्ता था, एक दोस्त का रिश्ता था, तमाम दुनिया की तमाम तरह की बातें उनसे होती थी। लेकिन आँख में पता नहीं कौन सा हुक्म था उनके। मैं अपने आप को उस शदीद सर्दी में भी शायद मैंने कहा कि नहीं मैं 10 दिन में लौटूंगा और फिर तुम्हारे पास रहेंगे। तो अभी तो 3 महीने 4 महीने तुम्हारे साथ थे ही, बहुत खिदमत की, अपने लोगों से मिलना है, आते हैं तो तबीयत बहल जाएगी। और 10 दिन बाद वो लौटे मिलने के लिए ऑर्डर पटना, उनको जाना था, वो रुखसत हो गए। लेकिन इस मौके से मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि उनकी जो फिक्र थी एक नुमाइंदा के तौर पे, उनके बेटे के तौर पे मैं यकीन दहानी करता हूँ इंशाअल्लाह वो हमारे लिए मशअल राह थे। ज़िंदगी के हर कदम पे उन्होंने हमें सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। एक परिवार ही उनका परिवार नहीं था, सारा इलाका, सारा खित्ता, सारे लोगों का दर्द, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक। मुझे याद है कि हमारे गांव में एक बार किसी मौके से कशीदगी का ये था तो हमारे कुछ लोग आए, कहे कि इस इलाका में तेछा तो कुछ नहीं थी, जब तक ते जिंदा रहा कुछ नहीं थी। वालिद मोहतरम ने ही सुनाया, समझाया कि बिरादरीवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठ करके एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी को जियो, क्योंकि इंसान इंसान ही होता है। 2-3 बात कहकर मैं आप लोगों से रुखसत होऊंगा कि बाला मुरुगन साहब यहाँ के SDM रहे हैं, वो हमारे बैचमेट। मेरी जब भी उससे मुलाकात हुई या बात हुई, सबसे पहले उसने कहा कि चचा कैसे हैं हमारे, अंकल कैसे हैं। तो उससे 1 या 2 बार पापा की मुलाकात थी। उसी तरह एक मेरा बैचमेट है मनोज, पोस्टल सर्विस में, एक दिन मेरे घर पे आकर के बोला कि अगर चचा को तुमसे कोई शिकायत हो गई
तो मैं इस घर में आना बंद कर दूंगा। तो पता नहीं क्या मकनातीसी असर था उनके इसमें, मैं उनके कसीदे नहीं पढ़ रहा, लेकिन हकीकत है कि मैंने उनको हर रंग में देखा है, लेकिन कभी नहीं उन्होंने अपनी परेशानी को जग जाहिर नहीं किया। अगर हम लोग कभी परेशान हो जाते थे तो बात बदल देते थे, और ज़्यादातर हमारी जो गुफ्तगू होती थी, अरशद भाई और भाई और गवाह हैं कि उन्होंने ज़्यादातर बातें जो हम लोगों से की हैं वो लोगों की बातें की हैं, इलाके की बातें की हैं। हम लोगों के बहुत से मसाइल ऐसे थे जो हम लोग चाहते थे पापा से बैठेंगे, पापा बोले वक्त आएगा तो सब हल हो जाएगा बेटा, और इंशाअल्लाह वो वक्त आ गया है कि हमें बहुत से मसाइल हल भी करने हैं, उनके बताए रास्तों पे चलना है। मैं दुआ करता हूँ कि इस पाक रूह को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता करे। मैं हज ड्यूटी में 2018 में जब मक्का में था तो उन्होंने कहा कि पापा को मैंने एक बार वीडियो से बात दिखाया जब मैं अराफात के मैदान में था ड्यूटी पे, तो पापा ने कहा पता है तुमको सबसे अच्छा तुम्हारे ज़िंदगी का ड्रेस कौन सा था जब तुमने इहराम पहना था, इसकी कदर करना तुम ज़िंदगी भर। तो मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की सरपरस्ती में, आप हमारे गार्जियन हैं, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके फ़िक्र को आगे बढ़ाएं और इसी तरह ये कारवां चलता रहे। हमारा ये घर का दरवाज़ा, जैसा अरशद भाई ने कहा, हम लोग जुड़ेंगे और ये ज़िम्मेदारी हम लोगों के कांधों पे है। इंशाअल्लाह इस मशाल को आगे लेके चलेंगे। ज़ुबैरुल हसन, ज़ुबैर हसन गाफिल, ज़ुबैर मजिस्ट्रेट, ज़ुबैर शायर, ज़ुबैर इंसान, इतने ही को बोलने के लिए जो वक्त चाहिए वो यहाँ है नहीं। ये अजनबी शहर वीरान शहर बन गया, इसको बसाना बहुत मुश्किल है। या अल्लाह इस ताज़ियती नशिस्त को अल्लाह मरहूम के लिए अल्लाह ज़ख़ीरे आखरत और नजात का ज़रिया बना दीजिए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमा दीजिए।